Now I would like to call on stage Mr. Pervez Mughal, who was a dear friend of Sir Danish Zupi and worked closely with him during the early stages of his career. He is the principal architect of Design Zone, a leading design firm based in Lahore. I would like to call you on stage to say a few words. मैं दानिश साहब के पास कैसे पहुंचा, ये मैं थोड़ा सा उसमें लिंक आपको बताऊंगा। मैं दाऊद कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो फर्स्ट ईयर तो मैंने कोई जॉब नहीं की। सेकंड ईयर में मैं जॉब की तलाश में ASA गया, तो शाहिद साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, तो मुझे कहने लगे तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा जी मैं मॉडल बना सकता हूँ। इनके कमरे में एक मॉडल पड़ा था, तो मुझे कहने लगे कि ये बना लोगे। मैंने कहा जी कोशिश करूँगा। तो खैर वो मैंने कहा मैं इससे अच्छा बना सकता हूँ। लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला कि ये मॉडल शाहिद साहब ने खुद बनाया हुआ है। तो मैं टेंशन में आ गया कि मुझसे पता नहीं अब बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं 3-4 दिन इसी टेंशन में मेरे गुजर गए। मैं कार्डबोर्ड काटूँ, कभी टेढ़ा कट जाए, कभी सीधा कट जाए। खैर मैं 1 हफ्ते में बनाने में कामयाब हो गया। तो मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो खैर जब मॉडल बन गया, शाहिद साहब आए तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो इन्होंने मुझे अपने सारे टूल्स जो थे ना कटिंग वाले, वो मुझे दे दिए। तो मैं वहाँ पे मॉडल जो भी आर्किटेक्ट होते थे उनके डिज़ाइन और मॉडल कार्डबोर्ड में बनाता रहता और चला जाता। इनके कमरे में एक स्केच लगा हुआ था, उस पर ना DAZ लिखा हुआ था। तो मैं उस स्केच को देखता कि बड़ा खूबसूरत स्केच था इंटीरियर डिज़ाइन का, वो कोई विजुअल बना हुआ था। मैं मॉडल बनाते बनाते बोर हो गया। तो मैं एक दिन मैंने पूछा कि ये स्केच किसने बनाया, तो ये DAZ क्या है। उन्होंने कहा ये दानिश अजहर ज़ूबी, डैज़ भी कहते हैं इनको। वहाँ पे एक हनीफ दाऊद थे, तो उन्होंने मुझे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया। क्योंकि मॉडल से मैं ज़रा बोर हो गया था और मुझे कोई जॉब मिलती नहीं थी ASA में, तो मैं फिर दानिश साहब से मिला। जब मैं दानिश साहब से पहली मुलाकात हुई, बड़ा खूबसूरत वेल डिज़ाइन एक स्टूडियो था। तो उसमें दानिश साहब मुझे मिले। सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझे कहा तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा जी मैं मॉडल बना लेता हूँ, कुछ स्केचेस भी बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ये बना लोगे। मैंने दोबारा नहीं कहा कि मैं बना सकता हूँ। तो वो मुझे उन्होंने पहला एक स्केच दिया, एक वॉशरूम था, तो कि तुम्हारा टेस्ट है। मैं लगा रहा उसको, वॉशरूम की वैनिटी बनाऊँ वो टेढ़ी बन जाए, कभी मैं कमोड बनाऊँ वो उल्टा सा बन जाए। खैर मैं वो 3-4 घंटे में वो स्केच मैंने बना लिया। जब बनाया तो मैं लेकर गया, तो कहते हाँ तुम काफ़ी सीखने की तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन कर सकते हो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी और पे भी करूँगा। मुझे ये डायलॉग और ज़्यादा अच्छा लगा। तो खैर ज्वाइन कर लिया मैंने उनको। और मुझे कितनी सैलरी होगी। मैंने कहा जी सैलरी की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे खाना खिला दिया करें तो मैं खाने पे काम कर लूँगा आपके साथ। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर कि मैंने कोई डिमांड नहीं की उनसे कि 3 घंटे में आऊँगा कॉलेज के बाद। तो कर कहते खाना तो आपको खिला ही देंगे, आप स्टार्ट करें। विद इन अ मंथ वो उनके साथ बड़ी दोस्ती हो गई। स्केचेस जो थे उनके वो मैंने कॉपी करने शुरू कर दिए। वो मार्बल का स्टाइल था उनका एक बनाने का, वुड के ग्रेन्स वो मैंने बना के प्रैक्टिस करके, तो वो मैंने वो फिर स्केच करके मुझे देते थे कि तुम इसको डिटेलिंग इसमें डालो। तो मुझे शौक़ था कि ये काम किस वक्त करते हैं, स्केचेस कब बनाते हैं। वो अक्सर या तो सैटरडे को आते थे या संडे को, पूरे स्केचेस बना के चले जाते थे। मैं इस इंतज़ार में था कि वो जो टाइम है जिस पे स्केच करते हैं मैं वो देखना चाहता हूँ। वो इवनिंग में बैठते थे, मैं फिर वेट करता रहता था। सारा स्टाफ चला जाता था, मैं और दानिश साहब बैठे होते थे। और वो स्केचेस एक साइड से स्टार्ट करते थे, नीचे प्लान, ऊपर एलिवेशन सेक्शन और डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें साथ साथ वो करते रहते थे। फिर वो मुझे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स मुझे उन्होंने देने शुरू कर दिए। फिर मैं पास आउट हो गया दाऊद कॉलेज से, मैं वापस चला गया लाहौर। तो अक्सर लाहौर आया करते थे। तो लाहौर में हमने डॉक्टर गुलजार हैदर और इजाज़ मलिक,
तो शाम में अक्सर हम जब उन्होंने आना तो हम महफिल जमाते थे, वो खूब उनकी बातें सुननी। और वो ऑफिस में तो बॉस होते थे, ऑफिस से बाहर बड़े लतीफ़े भी सुनाते थे और इस तरह की चीज़ें, बड़ी लाइवली किस्म के इंसान थे। तो लास्ट मेरी जो मुलाकात उनसे होती लाहौर में, तो वो लास्ट ईयर मैंने अपना ऑफिस नया बनाया और वो जो डिटेलिंग उन्होंने सिखाई हुई थी वो थोड़ी सी मैंने डाली उसमें। तो आए, मैंने ऑफिस विज़िट कराया उनको, तो बड़ा खुश हुए, बड़ी दुआएं दी, क्योंकि वो दानिश जिससे मैं मिला था अर्ली 90s में और जो लास्ट में मिला था वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे दानिश साहब, कि वो दुआएं देते थे, इस तरह से करते थे कि जब मैं इनके ऑफिस में था तो वो एक आर्किटेक्ट था, वो नमाज़ें बहुत पढ़ता था। तो वो एक नमाज़ पढ़ के आता था, दूसरी नमाज़ पे चला जाता था। तो उसे कहते थे, यार तुम इतनी नमाज़ें पढ़ते हो, कोई फ़ायदा भी होता है तुम्हें कुछ? तो अब दानिश साहब जब हम लाहौर में घूम रहे थे तो कहते, यार मैं ज़रा अपने अल्लाह से मिला हूँ। बोले इतनी चेंज उनमें आ चुकी हुई थी। तो बहरहाल मेरी ये यादें उनके साथ हमेशा रहेंगी और आज भी एज अ प्रोफेशनल मैं उनकी बहुत सारी बातें फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी में उनका कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्लाइंट को बाद दफ़ा डांट देते थे। पर मेरी तो अभी हिम्मत नहीं इतनी क्लाइंट को डांटने वाली, लेकिन वो क्लाइंट को भी डांट देते थे कि जब क्वालिटी उस लेवल की नहीं आ रही होती थी। तो बहरहाल मेरी ये यादें हैं उनके साथ और हमेशा रहेंगी। थैंक यू।